क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? आज तक आलोचना नहीं कर पाए आलोचना। So I think his speech should be removed from the records. Yes. जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। 28 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा। भाजपा को लगता था कि ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष क्या हमको घेरेगा, क्या पूछेगा, लेकिन विपक्ष के सांसदों ने ऐसा घेरा कि सत्ता पक्ष में सन्नाटा छा गया। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने तो धागे खोल दिए। प्रियंका ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग इतना घबराते हैं कि मेरा भाषण शुरू होने से पहले ही भाग गए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये अलग बात है कि सत्ता पक्ष के लोग सब मेरे बोलने से पहले ही भाग गए। भाजपा सदन में भी हिंदू मुस्लिम से बाज नहीं आई जब प्रियंका ने कहा कि हमारे देश के लिए यह हमला दुखद है, हमने 25 भारतीयों को खो दिया, तो बीजेपी की तरफ से हिंदू हिंदू की आवाजें आने लगीं। इस पर प्रियंका ने सत्ता पक्ष की तरफ देखा और कहा कि 25 भारतीयों की जान गई है। भारतीय थे। 26 लोगों को अपने परिवार के सदस्य के सामने मारा गया। 26 बेटे, पति, पिता गुजर गए। उनमें से 25 भारतीय थे। प्रियंका गांधी ने दोस्तों ऐसा सवाल उठा दिया जिस पर अभी तक कोई चर्चा ही नहीं करता था। प्रियंका ने राजनाथ सिंह और अमित शाह दोनों को घेर लिया और पूछा कि आखिर इतनी बड़ी घटना के बाद भी इस्तीफा क्यों नहीं होता। गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया। दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? प्रियंका गांधी से पहले अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। अखिलेश ने पूछा कि हमें और किसी सवाल का जवाब मत दीजिए, लेकिन इतना इस देश को बताइए कि सीज फायर क्यों हुआ और ये ऐलान ट्रंप ने क्यों किया। ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है और उसका परिणाम यह है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। आखिरकार किस दबाव में ये सरकार स्वीकार कर रही है? दोस्तों अखिलेश अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव ने ऐसा घेरा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तिलमिला गईं और वो स्पीकर से कहने लगी कि इनका भाषण डिलीट किया जाए। आज तक आलोचना नहीं कर पाए आलोचना। आज जाके कर रहे हो, नहीं कर पाए आलोचना। अमेरिका के राष्ट्रपति की आलोचना अभी तक नहीं कर पाए हो। That अच्छा किया जीता हमने, मगर he says wrong things that we have not done right. So I think his speech should be removed from the records. Yes. He is आगे पीछे एक concede करने जैसे बोल रहे हैं, पीछे झूठ और असत्य बोल रहे हैं। पूरा देश आपके साथ है, क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? माननीय सदस्य जुगल किशोर जी, हमने जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज किया मैडम, एक्सपांस कर दिया।
ओवैसी चंद्रशेखर ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की हालत खराब कर दी। ओवैसी ने पूछा कि जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो हम पाकिस्तान के साथ मैच कैसे खेल सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, यह कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। बंगाल की शेरनी सायनी घोष ने बाकी कसर पूरी कर दी। सायनी घोष के पूरे भाषण से भाजपाइयों के होश उड़ गए। कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, कभी बंगाली। सायनी ने पूरी घेराबंदी करके भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। तो बच्चे का स्कूल चल रहा है क्या? স্যার हम भी सोचते हैं স্যার কেউ যুদ্ধ চায় না স্যার, সবাই শান্তি চায়, কেউ রক্তক্ষরণ চায় না, ধ্বংসলীলা চায় না, সবাই সম্প্रीति चाहे, उन्नति चाहे। हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा, हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, गुलदस्तों का क्या होगा, हम भी सोचते हैं। But wasn't this the right time and the right opportunity to give Pakistan a befitting reply and let them know कि वजीर आजम आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। To let Pakistan know कि आप 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटा करते हैं। फर्क है ना सर? पर जवाब नहीं दे पाए। 28 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा, कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी। शर्म करो। होम मिनिस्टर बोल रहे थे ना सर आज कि मानिक शाह जी ने बोला दैट भुट्टो मेड अ मंकी आउट ऑफ इंदिरा गांधी। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है दैट ट्रंप मेड अ जोकर ऑफ नरेंद्र मोदी। ये बात है। That's a fact. Fact is the fact. दोस्तों, प्रियंका गांधी के भाषण के वक्त अमित शाह, राजनाथ सिंह, कोई भी संसद में मौजूद नहीं था। विपक्षी सांसदों का सवाल एक ही है कि आप ये बताइए कि ऐलान ट्रंप ने क्यों किया, लेकिन सरकार की तरफ से इसका कोई भी जवाब नहीं आया।